हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्र। कौन है ओवरसीज का राजा, कौन है ओवरसीज का किंग? देखो, ये जो डेटा देने वाला हूं ये है बॉक्स ऑफिस इंडिया का। फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज के ऊपर, क्योंकि ओवरसीज के नंबर ऐसे होते हैं जिसको कोई टेम्पर्ड नहीं कर सकता, जिसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। वो भाई साहब आते हैं वहां से जहां से सारी फिल्मों को ओवरसीज को कलेक्ट करके इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिया जाता है, इंडियन ट्रेड को दिया जाता है और वो हमारे लिए पब्लिश करते हैं। तो इसमें कोई झोल झाल होने की संभावना नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार सलार के डे 7 तक का और भाई डंकी के डे 8 तक का। पर एक बात बता दूं, सलार का ओवरसीज में डे 1 के ऊपर मतलब एक दिन पहले प्रीमियर था, तो आप सलार के भी 8 दिन मानो और डंकी का 8 दिन मानो, क्योंकि सलार का प्रीमियर से ही सबसे ज्यादा कलेक्शन निकल कर आया है ओवरसीज में। अगर आप नंबर देखोगे तो प्रीमियर से ही सबसे ज्यादा नंबर लेकर आया था। तो फिर भी हम एक हेड्सअप कर लेते कहां कहां पर कितना है, फिर ओवरसीज की बात करेंगे। सलार का अगर एज पर बॉक्स ऑफिस इंडिया 448 ग्रॉस 7 दिनों के बाद, 344 इंडिया ग्रॉस, 288 इंडिया नेट और भाई हिंदी से 92 करोड़, ये सबको पता है। ओवरसीज से सलार ने कमाया है 12.5 मिलियन, मतलब कि 104 करोड़ रुपए होता है अगर हम इसको आईएनआर में कन्वर्ट करें। तो मैं फिर बोलूंगा, बॉक्स ऑफिस इंडिया का डेटा है और बॉक्स ऑफिस इंडिया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि इसी के हिसाब से आप जो भी है एंड में माना जाता है, कौन सी हिट है, कौन सी फ्लॉप है, कौन सी भाई सेमी हिट है, सुपर हिट है, ब्लॉकबस्टर है। इसी के डेटा को सारी इंडस्ट्री मानती है। बहुत पुरानी और रिलायबल सोर्स है ये। आते हैं डंकी के ऊपर। डंकी का क्या सीन चल रहा है एज पर बॉक्स ऑफिस इंडिया? 8 दिनों के बाद डंकी 301 करोड़ ग्रॉस वर्ल्ड वाइड, जिसमें भाई साहब इंडिया का ग्रॉस है 179 और नेट है 149.50। पर ओवरसीज में यहां पर कहानी पूरी तरीके से चेंज है। ओवरसीज में डंकी ने किया है 14.75 मिलियन। अगर इसको मैं भाई साहब आईएनआर में कन्वर्ट करूं ना, तो वो बन जाता है 122 करोड़ रुपए। मतलब इतना आगे है, इतना आगे है। अगर आज यहां डंकी खत्म भी हो जाए तो सलार को कम से कम 5 से 6 दिन चाहिए ओवरसीज में पहुंचने के लिए। तो यार देखो, ओवरसीज में ना शाहरुख खान को पछाड़ना बहुत कम बात है। ये बात मैं डे 1 से बोल रहा हूं। कुछ लोग बोलते सलार के पास लोकेशंस हैं, लोकेशंस हैं, ज्यादा बड़ी रिलीज है। इंडिया में भी ये अभी भी चल रहा है। कभी भी शोज मैटर करते हैं, पर मैटर करता है पब्लिक का प्यार, पब्लिक किस फिल्म के लिए एक्साइटेड है। अगर भाई आप मुझे डंकी देखनी है तो मैं डंकी ही देखूंगा ना। मुझे मतलब ही नहीं है कि भाई सलार क्या है क्या नहीं है, कितने शोज उसको मिले हैं। मैं बुक माई शो के ऊपर जाकर ही डंकी को सर्च करूंगा। तो यही सब चीजें होती है। इस बात को समझना जरूरी है, चाहे इंडिया हो चाहे ओवरसीज हो। ऑक्यूपेंसी मैटर करती है, पब्लिक का इंटरेस्ट मैटर करता है, पब्लिक किस फिल्म को देखना चाहती है, बस एज सिंपल एज दैट। इसलिए इंडिया में भी अभी शो का जो रोना धोना चल रहा है ना, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना। अभी मैं बोलूंगा इंडिया में डंकी सलार के ऑलमोस्ट शोज बराबर हो चुके हैं हिंदी वर्जन के, ठीक है। डंकी सिर्फ 204 शो आगे चल रहा है। अभी भी पब्लिक के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, वो किसको प्रेफरेंस देती है, वो किसकी टिकट खरीदती है, बस फुटफॉल मैटर करता है, ये बात है। तो ओवरसीज का जो किंग है वो एक ही है, शाहरुख खान, और उसको बीट करना ओवरसीज में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।